गुड इवनिंग बेटा, कैसे हैं आप सभी। बेटा, होम साइंस में हम चैप्टर 12 भोजन का पाचन और संबंधित शरीर क्रिया विज्ञान पढ़ रहे हैं। और लास्ट क्लास में बच्चों हमने भोजन के आवश्यक तत्वों के अंतर्गत विटामिन्स के बारे में पढ़ा। और आज हम बच्चों खनिज लवणों के बारे में पढ़ेंगे। बेटा, खनिज लवण इनको इंग्लिश में कहते हैं मिनरल सॉल्ट। बच्चों, आहार के 6 आवश्यक तत्वों में खनिज लवणों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए खनिज लवण आवश्यक हैं। लवण बच्चों भोजन के हर पदार्थ में पाए जाते हैं और इनसे एक प्रकार का पाचक रस तैयार होता है, जिससे हमारा भोजन शीघ्र पच जाता है। बेटा, आहार के अन्य पोषक तत्वों की तुलना में खनिज लवणों की शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। और बेटा, हमारे शरीर में मुख्य 24 प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। लेकिन बेटा, कुछ खनिज तत्व जो हैं इनमें से वो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक हैं। उनमें है सबसे पहले लौह खनिज। लौह लवण बच्चों रक्त में लगभग 60% होता है और लोहा रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। ये हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के रूप में रहता है। इस खनिज प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, गन्ने का रस और सूखे मेवे। इनके अलावा बच्चों यकृत, मछली और अंडे से भी लौह खनिज को प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों, यदि शरीर में लौह खनिज की कमी हो जाए तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। अब बच्चों कैल्शियम। बच्चों, कैल्शियम जो है वो हमारे शरीर एवं स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक खनिज लवण है। और दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ कैल्शियम प्राप्ति के उत्तम स्रोत हैं। दूध के अतिरिक्त विभिन्न सब्जियों और अनाजों में भी कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम बच्चों शरीर की हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक है ना। कैल्शियम की कमी का शारीरिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस खनिज की कमी के कारण व्यक्ति के जो दांत और हड्डियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। अब पढ़ेंगे बच्चों पोटेशियम के बारे में। पोटेशियम बच्चों एक उपयोगी और आवश्यक खनिज है। मांस, अंडे, दूध और दूध से बने हुए जो भोज्य पदार्थ होते हैं, मछली और हरी तथा जड़ वाली सब्जियों, सोयाबीन आदि जो हैं वो इस खनिज के उत्तम स्रोत हैं। बेटा, ये जो है पोटेशियम ये शरीर की हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है और हृदय की गति को नियमित बनाए रखने में सहायक होता है। फास्फोरस बच्चों शरीर के निर्माण और नियमन संबंधी कार्यों में उल्लेखनीय योगदान प्रदान करता है। सारे अनाज, दाल तथा कुछ सब्जियों में फास्फोरस पाया जाता है। इसके अलावा मांस, मछली, अंडे, दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थ भी फास्फोरस प्राप्ति के उत्तम स्रोत हैं। फास्फोरस भी बच्चों शरीर की हड्डियों और दांतों के निर्माण और उनके रखरखाव में विशेष रूप से योगदान देता है। सोडियम बच्चों, सोडियम नामक खनिज जो है वो बहुत ही आवश्यक है। इसे हम खाने के नमक के माध्यम से आसानी से ग्रहण कर सकते हैं और ये खनिज शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियमित बनाता है। सोडियम हमारे शरीर में अम्ल एवं क्षार के संतुलन को बनाए रखता है और शरीर में जल की मात्रा को स्थिर रखने में सहायता प्रदान करता है। सोडियम की कमी का भी हमारे शरीर की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ना। और इसकी अधिक मात्रा निरंतर ग्रहण करने की स्थिति में व्यक्ति उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो सकता है। आयोडीन भी बच्चों एक आवश्यक खनिज है और ये जो खनिज है इसको हम आयोडीन युक्त नमक के माध्यम से सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। इस खनिज की कमी से व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसके अतिरिक्त बच्चों इस खनिज की कमी के कारण घेंगा नामक रोग हो जाता है।
सल्फर बच्चों शरीर के सुचारू संचालन के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक खनिज लवणों में सल्फर या गंधक का भी अपना विशिष्ट स्थान है। मांस, मछली, अंडे, दूध, अनाज, दालें, सोयाबीन और कुछ सब्जियां सल्फर या गंधक प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं। यदि शरीर में सल्फर की कमी हो जाए तो व्यक्ति के बालों और नाखूनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्लोरीन क्लोरीन बच्चों हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी लवण है। इसे भी हम साधारण नमक से प्राप्त कर सकते हैं। क्लोरीन पाचन क्रिया में भी सहायक होता है। मैग्नीशियम बच्चों सामान्य रूप से मैग्नीशियम की बहुत थोड़ी मात्रा हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है और मैग्नीशियम प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं सारे अनाज, दालें, सब्जियां, केले और खजूर। और बच्चों यदि मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो इसका जो प्रतिकूल प्रभाव है वो मुख्य रूप से हमारे शरीर की मांसपेशियों पर पड़ता है। इस स्थिति में हमारे हाथों और पांवों में एक प्रकार की ऐंठन सी रहने लगती है और मांसपेशियों में कंपन रहने लगता है। तांबा भी बच्चों हमारे शरीर के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक होता है। इस खनिज के मुख्य रूप से यकृत, मांस, विभिन्न अनाज, चाय, कॉफी और कोको से प्राप्त किया जा सकता है। तांबा शरीर में वसा, लौह और विटामिन सी के सुचारू अवशोषण में सहायक होता है और इसके अतिरिक्त बच्चों रक्त में विद्यमान जो हीमोग्लोबिन है उसके निर्माण में भी तांबे का उल्लेखनीय योगदान होता है और तांबे की कमी के परिणाम स्वरूप भी शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। बच्चों आहार के 6 अनिवार्य तत्वों में जल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जल के अभाव में व्यक्ति का जीवित रहना कठिन हो जाता है और शरीर और स्वास्थ्य के लिए जल बहुत ही उपयोगी है। जल के अभाव में हर पोषक तत्व जो है वो शरीर के लिए बेकार है क्योंकि सभी पोषक तत्व केवल घुलित अवस्था में ही शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। अघुलित अवस्था में शरीर किसी भी पोषक तत्व को आत्मसात नहीं कर पाता। इसलिए बच्चों स्पष्ट है कि शरीर के लिए जल बहुत ही आवश्यक है और शरीर में जल की बहुत अधिक मात्रा हर समय विद्यमान रहती है और यदि शरीर में जल की कमी हो जाए तो ये बहुत ही घातक सिद्ध होता है ना। अब बच्चों पढ़ेंगे आहार के बारे में। बच्चों मानव की अमूल्य निधि है उत्तम स्वास्थ्य और व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने स्वास्थ्य को बनाए रखे और मनुष्य के स्वास्थ्य का भोजन से जो है वो घनिष्ठ संबंध है ना। आहार या भोजन बच्चों प्राणी मात्र की नैसर्गिक आवश्यकता है। आहार से न केवल हमारी भूख शांत होती है बल्कि ये हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और रखरखाव के लिए भी जरूरी है। और बेटा आहार ग्रहण करने का उद्देश्य शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करना है। भोज्य व्यंजन चाहे जिस प्रकार के हों, शरीर तो इनसे केवल अपनी आवश्यकता अनुसार ही पोषक तत्व ग्रहण करता है और आहार के ये पोषक तत्व हैं प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण तथा विटामिन। अब बेटा प्रश्न ये उठता है कि हमारा शरीर इन पोषक तत्वों को कैसे ग्रहण करता है। बच्चों आहार में आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए शरीर द्वारा एक जटिल प्रक्रिया को अपनाया जाता है। पोषक तत्व ग्रहण करने के लिए अपनाई जाने वाली शरीर की इस प्रक्रिया के 2 भाग हैं जिन्हें क्रमशः पाचन तथा शोषण या सात्मीकरण कहते हैं और इस प्रकार भोजन के उचित पाचन तथा शोषण के परिणाम स्वरूप ही शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं अर्थात हमारे शरीर का पोषण होता है। और बेटा इस तथ्य को नजर में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आहार के पाचन तथा आहार के शोषण की सामान्य जानकारी प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। बच्चों आहार या भोजन के रूप में हम विभिन्न खाद्य सामग्रियों को ग्रहण करते हैं। इन खाद्य सामग्रियों में विभिन्न पोषक तत्व विद्यमान होते हैं परंतु वे इन खाद्य सामग्रियों में जटिल अवस्था में विद्यमान होते हैं, है ना। आहार में जटिल अवस्था में विद्यमान तत्वों को शरीर द्वारा
सरल अवस्था में रूपांतरित करने की प्रक्रिया ही पाचन की प्रक्रिया है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शरीर के विभिन्न अंग भिन्न भिन्न काम करते हैं। शरीर के सभी अंग पाचन क्रिया में अपना अपना योगदान प्रदान करते हैं तथा इन समस्त अंगों को ही सम्मिलित रूप में पाचन तंत्र या पाचन संस्थान कहा जाता है। बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पाचन तंत्र के बारे में संक्षेप में पढ़ेंगे। ठीक है, सभी बच्चे जितना आज हमने पढ़ा है उसको घर से रिवाइज करेंगे। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।